अगर परेश रावल का एग्जाम्पल लो, पहले विलेन थे, लेकिन जब उनको करना था तो उन्होंने कॉमेडी कर दी। जो अरिजीत सिंह गाने गाते हैं और सुखविंदर गाने गाते हैं वो दोनों अलग हैं। अब सुखविंदर कोशिश करें कि मैं अरिजीत जैसे गाऊं। प्राण साहब भी पहले नेगेटिव रोल करते थे, गजब के नेगेटिव, मतलब इतने कि लोगों ने प्राण नाम रखना बंद कर दिया। अगर मान लो हेरा फेरी का बाबू राव नहीं चलता, सबसे बड़ा नुकसान किसको होता? जैसे मनोज वाजपेयी ने कॉमेडी में किया, विलन किया, मेन रोल किए, करेक्टर, लेकिन रोमांस उसके बाद नहीं किया। फिर Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो सर, मेरा नाम सहबाज खान है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉमेडियन एक्टर्स को जो रहता है उसको टाइप कास्ट कर दिया जाता है और उनको दूसरे रोल क्यों नहीं दिए जाते हैं? ओके, किसी को कोई ऐसा एग्जांपल याद है कि टाइप कास्ट हो जाते हैं तो दूसरे रोल नहीं मिलते किसी भी एक्टर को लेकर, कि वो टाइप कास्ट हो गया हो उसको फिर दोबारा वैसे रोल ना मिले हो? नॉर्मल राजपाल यादव तो कॉमेडी बन के रह गए, दूसरे रोल नहीं मिले, ठीक है। और जॉनी लीवर, ओके। टाइप कास्ट है या नहीं है, ये पूरी तरह से है भी और नहीं भी है, ये एक बीच की चीज़ है। टाइप कास्ट होता है, ये मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जब आप एक तरह के रोल करते हो तो ऑडियंस आपको वैसे एक्सेप्ट करती है और उसी में वो और देखना चाहती है आपको। डायरेक्टर भी आपको वही कराने में आसानी फील करता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी जानता है कि यार वो आप रहोगे, वो करोगे तो ऑडियंस एक्सपेक्टेड है तो वो अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो सबके लिए फ़ायदे का सौदा रहता है कि अगर आप वैसे ही रोल कर रहे हो जैसे कि आप में सूट कर रहे हैं, जो आपको मिले, तो टाइपकास्ट होता तो है, लेकिन टाइपकास्ट ब्रेक किया जा सकता है और बहुत सारे लोगों ने ब्रेक किया है। खासतौर से अगर आपने कॉमेडी का बोला तो राजपाल यादव ने भी उसको ब्रेक किया है। एक फिल्म में तो पूरा इमोशनल रोल ही था उनका, है ना, वो कोर्ट वाली कोई फिल्म थी। उसके बाद पति पत्नी और वो दूसरी एक और थी, मुझे माधुरी दीक्षित बनना है, उसमें उन्होंने बिल्कुल वैसा रोल नहीं किया है। तो अलग भी किए उन्होंने, ऐसा नहीं है। हाँ, वो फिल्में बहुत ज़्यादा हमें दिखी नहीं या चली नहीं, वो हो सकती है, तो वो तो ऑडियंस पे आ गया। फिर आप ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री ने टाइपकास्ट किया। हाँ, अब अगर देखा जाए तो टाइपकास्ट बोले तो अगर परेश रावल का एग्जाम्पल लो, पहले विलेन थे, लेकिन जब उनको करना था तो उन्होंने कॉमेडी कर दी, तो टाइपकास्ट वहाँ पे भी नहीं हुए। कॉमेडी में अगर गोविंदा आए हैं तो ऐसा नहीं कि गोविंदा ने एक्शन नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन आप उनको कंफर्टेबल, आप उनको पसंद कर रहे हो ना। तो अगर ऑडियंस किसी कलाकार को किसी तरह से पसंद करती है तो हर आदमी उसको वैसे ही प्रेजेंट करना चाहता है। क्या मोहम्मद रफ़ी के गाने किशोर कुमार गा सकते हैं? तो क्या वो टाइपकास्ट हो गए? जो अरिजीत सिंह गाने गाते हैं और सुखविंदर गाने गाते हैं वो दोनों अलग हैं, तो क्या उनका फैन बेस कम हो गया? अब सुखविंदर कोशिश करें कि मैं अरिजीत जैसे गाऊं, क्योंकि मैं तो टाइपकास्ट हो गया हूं सुखविंदर वाले पैटर्न में, तो ये सही है या गलत है? गलत है ना, क्योंकि ऑडियंस आपको वैसे एक्सेप्ट कर रही है तो आपको वही करना चाहिए। लेकिन फिर भी सिंगर के पास वो नहीं है लिबर्टी, बट एक्टर के पास है। एक्टर अपने टाइपकास्ट को ब्रेक कर सकता है। प्राण साहब भी पहले नेगेटिव रोल करते थे, गजब के नेगेटिव, मतलब इतने कि लोगों ने प्राण नाम रखना बंद कर दिया या प्रेम चोपड़ा नाम रखना बंद कर दिया। लेकिन प्रेम चोपड़ा ने भी बाद में कॉमिक विलेन वाले रोल किए, कोई टाइपकास्ट नहीं हुए, ठीक है। प्राण साहब ने किस लेवल के इमोशनल रोल किए, कोई दिक्कत नहीं आई। कादर खान साहब ने विलेन के रोल किए, फिर उसको तोड़ के वो आए कॉमेडी में, उसमें भी गजब कर दिया। फिर वो टाइपकास्ट होने लगे थे, हर दूसरी फिल्म में कॉमेडी करते थे, फिर उसको ब्रेक करके वो इमोशनल रोल करने लगे, कैरेक्टर रोल, वहाँ पे भी वो पीक पे गए, तो कहाँ टाइपकास्ट चला? अमरीश पुरी ने किया, अमरीश पुरी ने भी कॉमेडी करी, रोल किए, तो टाइपकास्ट होता नहीं है। लेकिन क्या होता है, कई बार हम जब टाइपकास्ट हो जाते हैं तो हम ही डरने लगते हैं उसको ब्रेक करने से। हम दोष तो इंडस्ट्री को देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो डर है वो एक्टर का डर है। अगर मान लो हेरा फेरी का बाबू राव नहीं चलता, सबसे बड़ा नुकसान किसको होता? परेश रावल को होता। तो उस डर से जीतना, वो रिस्क लेना किसका डिसीजन था? या आप इसको डर कह लो या रिस्क कह लो या कन्विक्शन कह लो कि बीइंग एक्टर मैं तो कर सकता हूं। कन्विक्शन भी हो सकता है, बिलीव भी हो सकता है कि मैं तो कर सकता हूं और अच्छा ही करूंगा, तो जब मौका मिला तो करा। मनोज पावा ने मुल्क में एकदम अलग रोल किया है। ऋषि कपूर मेन स्ट्रीम के हीरो, अग्निपथ में उन्होंने कैसा कैरेक्टर प्ले किया विलेन का? जरा इस चीज पे गौर फरमाइए साहब।
ताजा हसीन गुलाब है ये। गजब का रोल प्ले किया, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता उस लेवल का रोल किया है, कोई टाइप कास्ट नहीं हुए। मिथुन चक्रवर्ती मेन स्ट्रीम हीरो थे, लेकिन अग्निपथ में आए सपोर्टिंग में, कोई टाइप कास्ट नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं कि उसके बाद उनको सारे साउथ इंडियन कैरेक्टर ही मिलने लग गए, या ऐसा तो नहीं है कि आयुष्मान खुराना को अब हर पिक्चर में लड़की बना दिया जाएगा कि यार वो हीरोइन में ज़्यादा सुंदर लगता है, तो ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ये हम ही बीइंग ए एक्टर ये रिस्क लेना नहीं चाहते, और हम क्या होता है उसमें बने रहते हैं। फिर जब बने रहते हैं, हमने ही तय किया, तो फिर किसी का कोई वो नहीं है। जैसे जॉनी लीवर का कहा आपने, अब जॉनी लीवर कॉमेडी में सुपर्ब है, तो वो एक्चुअली कॉमेडी में कंफर्टेबल भी है। उनको वो शुरू से स्टैंड अप कॉमेडियन रहे, स्टैंड अप कॉमेडियन से वो एक्टर बने हैं, आर्टिस्ट बने हैं, तो उनका जोनर शुरू से क्या रहा है, तो उनको हमको इस एग्जाम्पल में सेट नहीं करना चाहिए, है ना। आप पसंद भी नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल कपिल शर्मा है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, कॉमेडी में लोग पसंद करते हैं। अभी उनकी फिल्म आई थी जुगैटो, है ना। अब जुगैटो में उन्होंने एक मिडिल क्लास नॉर्मल बंदे का रोल किया जो बिल्कुल परेशान रहता है। क्या हमने एक्सेप्ट किया उनको? नहीं किया, क्योंकि हमें वो वैसे पसंद ही नहीं है। वो बेचारे दुखी हमें अच्छे लग ही नहीं सकते। तो उन्होंने तो टाइप कास्ट को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अगर वाकई वो एक्टर भी खूब गजब के होते और उस पर वो मेहनत करते तो शायद तोड़ भी लेते। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, ये बड़ी बात है कि रिस्क तो उन्होंने लिया अपनी इमेज के साथ। तो टाइप कास्ट आप शुरुआती दौर में होते हो, जब आपको रोल मिलते हैं आप टाइप कास्ट हो गए, बिल्कुल मत डरना, हो जाना। क्योंकि पहले तो जमना ज़रूरी है, जम गए फिर ब्रेक करने का मौका मिलेगा। क्योंकि अब डायरेक्टर आपके आसपास के जो हैं वो आप पे भरोसा करेंगे कि यार ये कर सकता है, एक्टर तो अच्छा है, पब्लिक भी इसको जानती है, चलो ये कर सकता है। जैसे मनोज कुमार ने रिस्क जब लिया था मलंग वाले रोल के लिए प्राण साहब का, प्राण साहब डरे हुए थे, लेकिन मनोज कुमार का कन्विक्शन था कि आप ये रोल बहुत अच्छा करोगे। ये कन्विक्शन प्राण का नहीं था, ये मनोज कुमार का कन्विक्शन था उपकार में। लेकिन उन्होंने क्या काम किया, क्योंकि फिर डायरेक्टर का बिलीव बढ़ जाता है ना आपके ऊपर कि यार एक्टर जमाना, मुझे इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। हर किसी का मन करता है। जैसे संजय दत्त को भी लोगों ने नेगेटिव रोल में एक्सप्लोर किया, तो कहाँ टाइप कास्ट हो गए? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टाइप कास्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम अपने आप को बचाने के लिए यूज़ करते हैं कि यार एक्चुअली क्या है ना, मुझे रोल ही सारे ऐसे मिलते हैं। आप उसको ब्रेक करना चाहोगे, आप डायरेक्टर से बोलोगे कि सर मैं कुछ और भी करने का इच्छुक हूँ, आप उससे करवा के देखिए, मैं करना चाहता हूँ। आप रिस्क लेना शुरू करोगे, लोग आपको उसमें देना शुरू कर देंगे। रोल धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और अब आज का समय तो और भी अच्छा हो गया, क्योंकि अब ना डायरेक्टर मेकर बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ऑडियंस बहुत एक्सेप्ट कर रही है, ऑडियंस भी एक्सेप्ट कर रही है। अब जैसे राजकुमार राव एक मिडिल क्लास लड़के का रोल करते हैं, राइट। हमेशा देखना आप हर फिल्म में एक नॉर्मल से साधारण से लड़के का रोल करते हैं। अगर मैं उनको एक्शन फिल्म दे दूं, क्या आप विजुलाइज कर सकते हो? नहीं कर पा रहे हो ना? तो उसके लिए टाइप कास्ट अभी जरूरी है कि नहीं है? या वो शाहरुख खान जैसा रोमांस करने लग जाए, आप विजुलाइज कर सकते हो? नहीं कर पा रहे, तो आप खुद ही विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो। तो उनके लिए अभी जैसे रोल मिल रहे हैं उनके लिए अच्छे हैं, लेकिन कल को हो सकता है वो एक्सप्लोर कर जाए उसमें आगे चल के, पॉसिबिलिटी है। तो शुरुआत में टाइप कास्ट हो रहे हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, करने दो, चलने दो। उसके बाद धीरे 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 उसको ब्रेक करने की कोशिश करो। अगर आप करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका करियर चलेगा, वो आपके ऊपर है पूरा। क्योंकि टाइप कास्ट तोड़ने में भी ना दो तरीके होते हैं। एक होता है कि अपनी पर्सनालिटी से भी बाहर जाने की कोशिश कर रहा है आदमी, तो गड़बड़ हो जाती है, और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। मेन एग्जांपल आपको देता हूँ, आशुतोष राणा गजब के एक्टर हैं। मतलब एक ऐसा विलेन जिसको देखने के लिए लोगों ने पिक्चर की टिकट खरीदी हो, वो कमाल किया उसने दुश्मन में और संघर्ष में। दुश्मन में जैसे ही उन्होंने अपना दिखाया था टैलेंट, संघर्ष लोग अक्षय कुमार की देखने गए थे बिकॉज ऑफ आशुतोष राणा, और प्रोमो में सिर्फ एक उसका सीन वो योल्डिंग वाला, क्योंकि उनका स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा था कि लग रहा था कि क्या कमाल कर रहा है वो। लोग विलेन के लिए पिक्चर देखने गए। ये जीवन मरण तुझ जैसे तुच्छ प्राणियों की जिंदगी का हिस्सा है।
हर बार वैसे रोल करते गए और जब तक करते गए तब तक बहुत अच्छा, लेकिन उनको लगा ब्रेक करके मैं इसमें मेन स्ट्रीम में हीरो बन जाऊं, पॉजिटिव रोल करूं, और वो भी सिंगल हीरो। कौन सी फिल्म आई उनकी, याद है? क्यों आई तो थी, आई थी, नहीं चली, मतलब आपको पता भी नहीं है, सोचो इतनी भी रजिस्टर नहीं हुई। सेम चीज़ हुई, मनोज वाजपेयी कमाल के एक्टर हैं, गजब के कलाकार हैं, हर तरह की वेरिएशन दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने एक बार खुद का, उनका स्टेटमेंट भी था कि हम भी बहुत अच्छा रोमांस कर सकते हैं ऑन स्क्रीन, उनका खुद का स्टेटमेंट था कि हमें कोई मौका मिले तो हम भी गजब का रोमांस कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द ही तो करेंगे। आप उनके कोई भी रोमांटिक सॉन्ग देख लीजिए, क्या आपको अच्छे लगते हैं? तो ऑडियंस तय कर रही है ना। तो मनोज वाजपेयी अपने उसमें रहते हुए जितना भी टाइपकास्ट को तोड़ेंगे वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन आप उसमें सोचो कि अब मैं जबरदस्ती चैलेंज जगह कुछ भी करूंगा तो वो गड़बड़ है। तो कुछ टाइपकास्ट ठीक भी है और कुछ जगह पे जाके ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे मनोज वाजपेयी ने कॉमेडी में किया, विलन किया, मेन रोल किए, कैरेक्टर, लेकिन रोमांस उसके बाद नहीं किया। फिर शुरू में किया कई फिल्मों में, लेकिन नहीं जमा, तो फिर वो समझ गए कि ये जोनर जो है ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो ऑन स्क्रीन कंफर्टेबल लग ही नहीं रहे। एक थी तब्बू के साथ, मेरे को याद नहीं है, बहुत अच्छे रोमांटिक सॉन्ग भी थे, लेकिन आपको स्क्रीन पे देखेंगे तो वो दिख जाएगा आपको कि वो उतना लग नहीं रहा है, ईजीनेस नहीं लग रही है। तो इसलिए वो जितने उलझे हुए कैरेक्टर करते हैं उतना अच्छा लगता है। तो टाइपकास्ट होना बुरा भी नहीं है। अगर ब्रेक करना चाहते हो तो टाइम लो, डायरेक्टर का कन्विक्शन आ जाए, बिलीव आ जाए, उसके बाद लो, और फिर आप उसको करके आगे निकल सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है टाइपकास्ट को तोड़ा गया है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है तोड़ के हिट भी हुए हैं और फ्लॉप भी हुए हैं। आपको तय करना पड़ेगा मुझे कौन सा वाला करना है। अब एज एन एक्टर जब हम लोग इनिशियल लेवल पे शुरू करते हैं, हमारे पास तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑप्शन रहता नहीं है कि मैं पर्टिकुलरली ये वाला कैरेक्टर करूं या वो वाला कैरेक्टर करूं, या शायद मैं इसमें अच्छा कर सकता हूं या उसमें अच्छा कर सकता हूं। तो अगर अपना पहला काम जब हम कर रहे हैं, शायद उसमें भी ऑडियंस की एक्सेप्टेंस नहीं आती है, तो इन दैट केस तो भी एक कन्फ्यूजन सा आ जाता ना कि सर तब हमें कौन से स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं आगे बढ़ना चाहिए। मींस व्हाट इज दैट? ये वैसे देखा जाए तो ये आपके हाथ में है ही नहीं कि मुझे किस तरह के रोल में। पहली बात तो जो मैंने बताई है कई बार आपको कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो वही आप प्रेजेंट करते हो। डायरेक्टर भी आपको उसी तरह से देखता है कि यार ये कॉमेडी में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल, ये रोमांटिक में अच्छा लग रहा है, ये नेगेटिव में अच्छा लग रहा है। आपको वही रोल ऑफर भी होने वाले हैं, और आपको ऑफर होगा डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सोच रहे हो कि मेरे को रोमांटिक करना है, लेकिन उसको आपके अंदर रोमांस नहीं दिख रहा है, तो वो आपको वही रोल देगा जो उसको लग रहा है। फिर उसने रोल दिया, ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, तो आपके साथ दूसरे एक्सपेरिमेंट होंगे। जो चल जाएगा उसको लोग लगातार चलाने की कोशिश करेंगे। इसको प्लीज बुरा ना माने कि यार ये क्यों हो रहा है, वो तो होगा। धीरे धीरे होने के बाद जब आप इस्टेब्लिश हो जाओगे तब वो चेंज कर सकते हो। तो सर ऑडियंस के एक्सेप्टेंस ना होने पर ऐसा होता है क्या कि एक्टर्स के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है, या लोग उसको मतलब उस हिसाब से इंडस्ट्री में जा सकते ना, आप उतना अच्छे नहीं एक्सेप्ट करते हैं लोग, तो शायद मैं अपने प्रोजेक्ट में नहीं रखना चाहूँगा इस बंदे को, भले ही अच्छा कर रहा हो या नहीं कर, मतलब ऐसा हो सकता है क्या? चांसेस ऐसा रहते हैं? ऐसा हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, बहुत सारे लोगों का है कि वो जब फिल्मों में गए और उन्होंने उस तरह के रोल किए, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे 6 नेगेटिव रोल किया था गुलाम में उन्होंने, शरद सक्सेना, ठीक है ना, तो शरद सक्सेना उसमें नेगेटिव कैरेक्टर किया और बड़ी फिल्म भी हिट हुई। शरद सक्सेना को भी लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन उसके बाद कभी आपने उनको उस तरह के मेन लीड नेगेटिव में नहीं देखा होगा। उस पर रीज़न था कि एक मस्कुलर बॉडी वाला एक लोकल जो गुंडा चाहिए था, उस तरह के रोल में तो जम गए और उसमें वो जचे भी, लेकिन वैसे विलेन हर बार नहीं होंगे, इसलिए वो टाइपकास्ट नहीं हो पाए, ठीक है ना। अब अगर फ्लॉप में बात करें कि फ्लॉप, अगर पहला प्रोजेक्ट आपका फ्लॉप ही हो जाएगा तो लोग आपको याद ही नहीं रखेंगे, मतलब आपकी कोई इमेज बनी ही नहीं है। अब इमेज बनी ही नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब नहीं बने वो तो अलग ही बनेगी, तो उसमें कोई सेंस नहीं आता। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जब आए तो नेगेटिव कैरेक्टर और उस तरह के रफ कैरेक्टर किए उन्होंने, टाइपकास्ट हो चुके थे, लेकिन जब हीरो बने
तो उसी से सिमिलर कैरेक्टराइजेशन के हीरो बने वो, और फिर बाद में उन्होंने बाकी रोल भी किए। विनोद खन्ना कितने हैंडसम, मतलब कोई भी सोच सकता है कि उनको नेगेटिव रोल मिलेगा, लेकिन उनकी शुरुआत भी हुई, और वो भी धर्मेंद्र के अपोजिट, है ना, मेरा गांव मेरा देश में मेन डाकू बने हुए। वो तो टाइप कास्ट नहीं हुए, क्योंकि जब उन्होंने किया और उसके बाद भी उनको रोल मिल रहे थे, अपने आप लोगों की निगाह गई फिरोज खान की कि नहीं यार, इसको कुछ और भी कराया जा सकता है, ये तो स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगता है, और भी कुछ कर सकता है। उन्होंने ऑफर किया, उन्होंने कर लिया। तो टाइपकास्ट में आपको पहले तो यह काम करते रहो, काम करके अपना जब बेस्ट दोगे ना, तो लोग आप पे बिलीव करेंगे, फिर वो टूटेगा। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।